हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। 3 तारीख निकल गई, उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। क्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है या सरकार ने मुफ्त योजनाओं के नाम पर सरकार का खजाना खाली कर दिया? ये तमाम सवाल इस वक्त पूरा हिमाचल प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि 3 सितंबर हो गई लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की अगस्त महीने की सैलरी नहीं आई। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन महीने की 30 या 31 तारीख को आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और अब इसी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। हिमाचल के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सूबे की सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे वित्तीय संकट बताते हुए विधानसभा में चर्चा के लिए नोटिस दे दिया है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई कि कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारी जो सैलरी के बाद जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के लिए है, जिससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी सबक सीखना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जवाब देते नहीं बन रहा, जो कभी आर्थिक संकट की बात कहते हैं और कभी हिमाचल को आर्थिक संकट से उबरने की कहानी गढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। इस वक्त हिमाचल में लगभग 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख के करीब पेंशनर्स हैं, जिनकी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब तय तारीख पर सैलरी नहीं आ पाई। हर बार पहली तारीख को कर्मचारी को, पेंशनर को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी, लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि सरकार 90,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रही है। लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। 15 दिसंबर 2022 से 31 जुलाई 2024 तक सुक्खू सरकार ने 21,366 करोड़ का कर्ज लिया। इस दौरान पिछले कर्ज की अदायगी के तौर पर सिर्फ 5,864 करोड़ रुपए वापस किए। इस तरह करीब 20 महीने में सुक्खू सरकार ने 15,502 करोड़ का शुद्ध कर्ज लिया। लेकिन सवाल बड़ा है, जो सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रही, वो इस कर्ज को कैसे चुकाएगी? क्योंकि साल दर साल कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज का मीटर बढ़ रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.